हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 अप्रैल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था EIU की इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है स्वीडन। अगला, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग दोस्तों डिटेल आंसर करने के साथ क्विज भी सॉल्व कर लिया करो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहीं पर आपको क्विज, हमारे कोर्सेज, हमारे ई बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है न्यूजीलैंड। ये दोस्तों अब फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी जलवायु परिवर्तन कानून यानी क्लाइमेट चेंज एक्ट लाने वाला पहला देश बन गया है। अब तक आपने सुना होगा दोस्तों क्लाइमेट चेंजेस पर कानून लाने वाला देश, लेकिन अब फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी ला दिया है। ये क्या होता है डिटेल में समझिए। देखिए दोस्तों, अब जो बैंक होंगे, बीमा कंपनियां होंगी और जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स होंगे, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो अब क्लाइमेट चेंजिंग पे भी अपनी रिपोर्ट दें। ठीक है, अपना जो भी उसका इफेक्ट है, अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में जानकारी दें, पब्लिक करें। ठीक है, तो न्यूजीलैंड बन गया है फाइनेंस सेक्टर में जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून बनाने वाला पहला देश। अभी ये एक्ट लागू पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, 2023 तक पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं न्यूजीलैंड है कहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ, नीचे आएंगे आप, इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये रहा। इसके नीचे है ये न्यूजीलैंड, ये छोटी सी कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। क्या होती है? वेलिंगटन होती है यहाँ की कैपिटल। और न्यूजीलैंड की PM है जेसिंडा अर्डर्न। कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। दोस्तों ये बहुत ही युवा प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या होती है? न्यूजीलैंड डॉलर। क्या होती है? न्यूजीलैंड डॉलर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुइलेर्मो लेस्सो ने किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता? तो अभी हाल ही में गुइलेर्मो लेस्सो दोस्तों इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इन्होंने जीत लिया है। इक्वाडोर के ये नए अब होंगे राष्ट्रपति गुइलेर्मो लेस्सो। अभी वहाँ पर जो चुनाव हुआ उसमें 122 सीटों में 87 सीटें इन्होंने जीती हुई हैं। अब इक्वाडोर आया है, इसको भी देख लीजिए वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, अमेरिकी महाद्वीप में आएंगे। ठीक है, अमेरिकी महाद्वीप में यहाँ पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आएंगे। यहीं पर ऊपर आपको कॉर्नर नंबर दिख जाएगा इक्वाडोर। ठीक है, ऊपर देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, नीचे ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर ये जो कंट्री है ये है इक्वाडोर। यहाँ की कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है क्विटो। ये है क्विटो, ये है इसकी कैपिटल। ओके, यहाँ की करेंसी क्या होती है? राष्ट्रपति तो अभी नए बने हैं, करेंसी क्या होती है? तो यहाँ की करेंसी होती है दोस्तों US डॉलर। क्या होती है? US डॉलर। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये भी पड़ता है। ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी भारत की, यहाँ पर माना फॉरेस्टा नाम का एक वर्टिकल फॉरेस्ट टावर स्थापित किया गया है। 14 मंजिला है, जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा है। इसमें दोस्तों टोटल 225 पेड़ और 1012 मासी पौधे और 2500 झाड़ियाँ लगाई गई हैं। ये प्रोजेक्ट स्काई विला कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ओके, तो सुरजापुर मेन रोड पर माना फॉरेस्टा नाम से ये 14 मंजिला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बनाया गया है बेंगलुरु में। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने पे बाय बैंक ऐप नामक ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों RBL बैंक ने लॉन्च किया है पे बाय बैंक ऐप। अब इसे क्यों लॉन्च किया है RBL बैंक ने? तो RBL बैंक ने दोस्तों इसे पेमेंट सिस्टम्स को और आसान करने के लिए लॉन्च किया है। अपने कस्टमर्स के लिए पे बाय बैंक ऐप इसलिए लॉन्च किया है जिससे पेमेंट सर्विसेज को और आसान बनाया जा सके, इजी बनाया जा सके। ओके, RBL बैंक के बारे में बात करें, यह स्थापित हुआ था 1943 में। मुख्यालय है मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं विश्ववीर आहूजा जी। अगला देखते हैं, मैकडोनाल्ड्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई? तो मैकडोनाल्ड इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई रश्मिका मंडाना।
कौन? रश्मिका मंदाना। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है रश्मिका मंदाना। ये होंगी मैकडोनाल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर। ओके, मैकडोनाल्ड की स्थापना दोस्तों हुई अप्रैल 1955 में। इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्रिस केम्पस-जिन्स्की। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड जीता? तो दोस्तों विनेश फोगाट ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड जीत लिया है। कई बार से ये सिल्वर और ब्रांज पर थी, इस बार पहली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अभी दोस्तों जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित हो रहा है, इसमें विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम की कैटेगरी में चाइना की ताइपे की मेंग सुआन सीह को हराया है। किसे? मेंग सुआन सीह को हराया है। ठीक है, ये चीनी ताइपे यानी ताइवान की हैं। ताइवान को चाइना अपना मानता है, ठीक है, तो उसे चीनी ताइपे कहते हैं। तो वहाँ की मेंग सुआन सीह को हराया है विनेश फोगाट ने और अपना पहला गोल्ड जीत लिया है। इससे पहले इन्होंने 7 मेडल अब तक जीत चुके हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, लेकिन गोल्ड नहीं था। ठीक है, तो अब गोल्ड मिल गया है। इससे पहले 3 सिल्वर मेडल ये जीत चुकी थी और ब्रांज जीती थी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में और किसने किसने गोल्ड जीता है? तो इसमें दोस्तों विनेश फोगाट के अलावा रवि कुमार भारत के हैं, 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। भारत के अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है। सरिता मोर ने 59 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है और दिव्या काकरन ने 72 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है गोल्ड। तो जितने लोगों ने गोल्ड जीता है ये इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। विनेश फोगाट हरियाणा की है। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 119 किलोग्राम का वजन उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों मीराबाई चानू ने 119 किलोग्राम का वजन उठा करके वेट लिफ्टिंग में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने 118 किलोग्राम के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले 118 किलोग्राम का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अब 119 किलोग्राम का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। अभी दोस्तों उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई वेट लिफ्टिंग कंपटीशन चल रहा था, प्रतियोगिता चल रही थी, एशियन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन चल रहा था। तो उसमें क्लीन एंड जर्क इवेंट में 119 किलोग्राम का भार उठा करके इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है मीराबाई चानू ने। ठीक है, इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है 205 किलोग्राम का टोटल का, जिसमें 86 किलोग्राम का स्नैच है प्लस 119 किलोग्राम का क्लीन एंड जर्क है। ओके, तो अब इसके लिए इनको ब्रांज मेडल भी मिला। अब देखिए दोस्तों मीराबाई चानू जो हैं ये हैं मणिपुर की और इनको 2018 में मिला भारत का सबसे बड़ा खेल क्षेत्र का अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न। 2018 में ही इनके साथ और किसे मिला था? विराट कोहली को मिला था। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, विराट कोहली और मीराबाई चानू को एक साथ मिला था। इनका पूरा नाम है सुखोरोम मीराबाई चानू, मणिपुर की हैं। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निधन हो गया? तो दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी पद्मश्री से सम्मानित थे, बहुत ही फेमस ये हिंदी साहित्यकार थे। इनका अभी हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है, कोरोना संक्रमण की वजह से इनका निधन हो गया है। इनको मिला था पद्मश्री 2017 में। कब मिला था? पद्मश्री मिला था 2017 में। अच्छा, हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास विधा का प्रारंभ इन्होंने ही किया था, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी साहित्य में पौराणिक और ऐतिहासिक रचनाओं के लिए काफ़ी फेमस थे, जाने जाते थे। इनको पद्मश्री के साथ साथ और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे व्यास सम्मान मिला, सलाका सम्मान मिला, अट्ठास सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान और भी कई पुरस्कार इनको मिल चुके थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला आधार आधारित SIP पेमेंट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ET मनी ने आधार बेस्ड आधार जो आपका होता है आधार कार्ड वाला आधार बेस्ड SIP पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आधार आधारित आधार बेस्ड SIP पेमेंट लॉन्च किया ET मनी ने। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों OTP के थ्रू, आधार के थ्रू आपका OTP वेरिफिकेशन होगा, बैंक से लिंक किया जाएगा और SIP जो होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो ऑटोमेटिक ही जुड़ता जाएगा। देखिए SIP होता क्या है समझिए इसको। जब आप म्यूचुअल फंड वगैरह कोई खरीदते हो उसमें एक SIP नाम का वर्ड आप लोग सुनते होंगे।
एसआईपी का मतलब होता है कि जैसे आप लोग कोई एक निश्चित अमाउंट कर दिए, वो निश्चित अमाउंट एक सिस्टमेटिकली ढंग से एक निश्चित अंतराल पर आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा और इन्वेस्ट हो जाया करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये का एसआईपी किया है म्यूचुअल फंड में, तो 1000 रुपये आपके अकाउंट से हर एक महीने के लिए, अगर महीने के लिए किए हो तो हर एक महीने 1000 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर के उस म्यूचुअल फंड में लग जाया करेंगे। तो ये होता है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो ऐसा ही ईटी मनी ने आधार बेस्ड एसआईपी सिस्टम लॉन्च किया है। ईटी मनी क्या है? ईटी मनी भी एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कराती है। इसकी स्थापना 2015 में हुई। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हरियाणा में है। फाउंडर और सीईओ हैं मुकेश कालरा। अगला देखते हैं, आईसीसी ने किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान हीथ स्ट्रीक पर 8 वर्षों का बैन लगाया है। बहुत लंबा ये बैन है। ये हीथ स्ट्रीक दोस्तों ये पूर्व कप्तान थे ही, साथ ही साथ अब ये कोच भी थे। ठीक है, और कोच के रूप में ही इन्होंने किया है भ्रष्टाचार, या कहें कि इन्होंने उसके रूल को तोड़ा है, एंटी करप्शन कोड को तोड़ा है आईसीसी के। ठीक है, तो इसी वजह से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 8 वर्षों के लिए बैन लग गया है। 2016 से 2018 के बीच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की ये कोच थे और उसी टाइम पर उन्होंने टीम की जो आंतरिक जानकारी है उसे लीक किया था। ठीक है, खास करके जब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में त्रिकोणीय सीरीज चल रही थी उस टाइम पर, तो इस वजह से इन पर 8 वर्षों का बैन लगा है। अब आया है आईसीसी, तो हम लोग आईसीसी के बारे में जानेंगे। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं इसके अध्यक्ष। और सीईओ कौन है? सीईओ हैं मनु साहनी, जो कि हैं भारत के। ठीक है, तो इसके बाद अभी आईसीसी से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और आए थे। आईसीसी मंथली अवार्ड भी देता है। ठीक है, बेस्ट प्लेयर का, तो उसमें पहले मंथ के लिए अभी जनवरी से शुरू हुआ है, जनवरी 2021 से। तो जनवरी के लिए ऋषभ पंत जीते, फरवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन जीते और मार्च 2021 के लिए जीता भुवनेश्वर कुमार ने। तो ये तीनों अवार्ड भी आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ बहुत ही जल्द आने वाले हैं दोस्तों। वीडियो कोर्सेज के लिए भी वीडियो कोर्स आप परचेज कर सकते हो। एसएससी जीडी का फुल वीडियो कोर्स आया हुआ है, इसको आप ले सकते हो। हिंदी का फुल वीडियो कोर्स आया हुआ है, इसको आप ले सकते हो। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये सभी हेल्पफुल होंगे। इंडिविजुअल कोर्सेज भी लाए जाएंगे, आप उसको भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर। एमजेटी एजुकेशन ऐप पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है आपका, तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? अगला, भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर नाम का अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, कोशिश करना डिटेल में लिखने की। और हाँ, जो लोग डिटेल में लिखेंगे उनकी कमेंट को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे आप लाइक भी कर देना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।